अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ फातिमा शाह। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग में। टिप्स ट्रिक्स या हैक में से क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज मैं अपने फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन थी, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए होते हैं, जैसे ग्रुप में किए जाते हैं कि हमें फेस से अकॉर्डिंग था कि भाई उनके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने एक सवाल किया, उसके ऊपर बहुत सारी बहनों ने यानी कि जवाब भी दिया। तो मैं उस पोस्ट को पढ़ रही थी और मैं देख रही थी, उसके ऊपर किसी ने कहा कि भाई मेरे फेशियल हेयर हैं तो क्या करूं, वैक्स करूं, थ्रेडिंग करवाऊं या रेज़र यूज़ करूं। किसी ने कुछ कहा लिखा, किसी ने वैक्स लिखा, किसी ने थ्रेडिंग लिखा, लेकिन मोस्टली लोगों ने कहा कि भाई आप लेज़र करवाएं, लेज़र बेस्ट है। ना आप रेज़र यूज़ करें, ना आप वैक्स करें, ना आप थ्रेडिंग करें। चलें जी, उन बहन ने तो कह दिया जी आप लेज़र करवाएं, तो फिर नीचे मैंने भी कमेंट किया कि भाई लेज़र जो है, लेज़र करने से पहले आपका रेज़र ही यूज़ होता है, ठीक है। रेज़र यूज़ होने के बाद फिर वो आपकी स्किन पे एक जेल सा लगाते हैं और उसके बाद जाके वो आपका लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो किस तरह से होता है लेज़र ट्रीटमेंट, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से लेज़र ट्रीटमेंट होता है। वो आपकी स्किन पे जेल लगाते हैं, पहले शेव करते हैं फेस की, उसके बाद जेल लगाते हैं और उसके बाद आपका लेज़र करते हैं। और आपकी आंखों के ऊपर जो ये इन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं ब्लैक से, इससे आपको कवर कर देते हैं। तो पिक्चर में आपने देख लिया कि लेज़र ट्रीटमेंट कैसे होता है। वो बहनें जिन्होंने नहीं करवाया है, जिनको नहीं पता, तो उनको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। लेज़र ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होता है और जब इसका बटन दबाया जाता है और जो उसमें से लाइट निकलती है, लाइट को तो छोड़े, वो जिसकी आंखों पे ये लगा हुआ है उसको लाइट तो नहीं नज़र आएगी, लेकिन वो उसमें से फिर भी हो रहा होता है। लेकिन जो आपको पेन होती है ना, यानी कि वो स्किन को वो उसने जो शेव की होती है वो अंदर से भी वो बर्न कर रहा होता है और वाकई आपको सीढ़ी पाए वाली स्मेल आ रही होती है लिटरली। मैंने अपनी स्किन पे लेज़र करवाया था 4 से 5-6 सेशन, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कह रहा है, वहाँ भी मैंने अपनी बहनों से शेयर किया था, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि लेज़र का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय पैसे ज़ाया करने के, ठीक है। जिनको शौक़ है अपने पैसे ज़ाया करने के, वो ये ट्रीटमेंट ले सकती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी रिडक्शन थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि लेज़र से आपका फेशियल हेयर से जान छूट जाएगी। और मुझे इसके रिज़ल्ट कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 30% आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतने से रिज़ल्ट के लिए आप इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया नहीं करेगी। तो जिन बहनों ने मुझसे यानी कि उसको मशवरा दिया है कि भाई आप इसको लेज़र से करें, तो मैं लेज़र बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। तो लेज़र के बारे में मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया है। उन्होंने पूछा वैक्स करें, वैक्स भी नहीं आपको फेस पे करनी चाहिए। बार बार जब आपकी स्किन खिंचती है ना, तो वो एक वक्त में आके ढलक जाती है, तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। थ्रेडिंग का भी वही हिसाब है, वैक्स वाला ही है, उससे भी खिंचती है। तो अगर आपको ज़्यादा ही है तो आप ये रेज़र यूज़ कर सकती हैं, सस्ता तरीन है, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। थोड़ा सा ही आपने इसको यूज़ करना होता है और आप कर्ली से आईब्रो बना सकती हैं। अपर लिप के ऊपर आप थ्रेडिंग यूज़ कर सकती हैं, उसके ऊपर इसको ना आप यूज़ कीजिएगा, वो थ्रेडिंग कर लीजिए। ये साइड के जो बाल हैं उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इससे ये है कि ये पेनफुल नहीं है और ना इससे स्किन ढलकने का वो होता है। अगर लेज़र है तो वो आपकी स्किन को बर्न करेगा, जो भी है उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं, लेकिन वो बहुत महंगा है। उसके वो आपको सेशन करते जाते हैं, इतनी सिटिंग, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ज़ाया करना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, बहुत ही शॉर्ट सा, और वो टॉपिक है जो आजकल स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन लगा रही हैं। तो स्किन वाइटनिंग क्या है जी? स्किन वाइटनिंग दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी स्किन वाइट हो। ये तो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है ना, जो लोग कहते हैं कि स्किन वाइटनिंग है, ठीक है। अपनी स्किन को आप बेहतर कर सकते हैं। ग्लूटाथायोन क्या है जिसके आप वो यानी कि इंजेक्शन लगाती हैं? एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। इससे स्किन वाइटनिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी स्किन की नशोनुमा को थोड़ा बेहतर कर देता है थोड़े अरसे के लिए। और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है 90 to 20%, यानी कि 19-20 का फ़र्क आपको लगेगा या 18-20 का आपको फ़र्क लगेगा।
कोई भी डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड नहीं करेगा, वो कहेगा कि भाई शिकार आ रहा है तो आता जाए, ठीक है। आप स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाए या स्किन वाइटनिंग की टैबलेट्स खाएं, आपको कोई असर नहीं होने वाला, जस्ट आपके पैसे ज़ाया जा रहे हैं। अगर एक यानी कि स्किन वाइटनिंग का कोई भी चला जाता है इन लोगों के पास जो ग्लूटाथियोन के यानी कि इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो अगर आप डॉक्टर को 2 लाख दे रही हैं तो वो डॉक्टर पागल तो नहीं होगा कि आपको अच्छे तरीके से बताए कि भाई ये आपकी स्किन की नशोनुमा को बेहतर कर सकता है, लेकिन आप वो भी कुछ अरसे के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए इसके रिजल्ट्स आते हैं। और आप किसी डॉक्टर को 2 लाख रुपया दे रही हैं और जस्ट उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है 10%, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि इसका रिजल्ट 10% आना, तो आप कभी भी इस 10% के लिए डॉक्टर को 2 लाख रुपया नहीं देंगी, ठीक है। लेकिन डॉक्टर आपको क्यों बताए, उसने तो आपको करना है शिकार। तो इस तरह से आजकल जितने भी यानी कि जो डॉक्टर है, आपको मैं ऑनेस्टली बताती जाऊँ, ये एक बिजनेस बन गया है। इसमें आपका ऑनेस्ट यानी कि वो आपसे बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, उनका शिकार इतना भारी आ रहा है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपको रियलिटी बताने की, ठीक है। तो इसके बाद दूसरे डॉक्टर्स आते हैं, वो आपको कहते हैं जी आप मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर लें, ठीक है, या फार्मासिस्ट क्रीम यूज़ कर लें, इसके अंदर मर्करी नहीं है, ये स्टेरॉइड नहीं है। तो भी जितने भी यानी कि है ना स्किन वाइटनिंग या स्किन को चमकाने करने की, तो ये सारा एक बिजनेस है। अब इसको आपने समझना है वक्ती, यानी कि आप इन चीज़ों को यूज़ करती रहेंगी, जो भी मेडिकेटेड क्रीम है या फेस वॉश है या जो भी है, इसका वक्ती रिजल्ट मिलेगा। आपको यूज़ करते रहना होगा तो आप चमकते दमकते रहेंगे। जैसे ही आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे, आप अपनी उसी स्किन पे वापस आ जाएंगे या उससे भी बुरी स्किन के ऊपर आप वापस आ जाएंगे। तो चले जी, आज का रिव्यू ग्लूटाथियोन का था और लेज़र, फेशियल लेज़र का था। ये मैंने आपसे अपना रिव्यू शेयर कर दिया है। और उन बहन के लिए भी जवाब है जिन्होंने मुझसे फेसबुक के ऊपर यानी कि इसके बारे में पूछा था, और उनके लिए भी ये आंसर है और ये वीडियो वो भी देख सकती हैं। और बहुत सारे लोग जिनका ये सवाल है कि भाई क्या करना चाहिए, तो आई थिंक अगर कोई आप इतनी सेंस रखती हैं तो आप इन दोनों चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, आज का था टॉपिक मेरा आपसे फेशियल हेयर और स्किन वाइटनिंग से रिलेटेड। इंशाल्लाह कल किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी, और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट कल किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।